नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनचोजो ब्लॉग में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव इशू मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण। आज तक बहुत से कंसेप्ट होते हैं जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में है स्टूडेंट तो उस दिमाग में कंसेप्ट होता है कि मेरा हक पूरा 50% सैलरी पर है स्टूडेंट की। तो यहाँ पे एक जो लेडी पढ़ी हुई नहीं है उनके दिमाग में एक ये माइंड में होता है कि मेरा अधिकार है, मुझे अधिकार है भी, और ये चीज के रिस्पेक्ट के लिए होनी भी चाहिए कि अगर उसका हस्बैंड अर्न कर रहा है तो उसका 50% हिस्सा है, जिससे कि उसका जिंदगी भर एक शोषण ना हो, उसका भी ना करने का किसी भी मैटर में उसकी इच्छा का पूरा अधिकार। तो मेंटेनेंस के लिए जितना एक आसान कानून गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है वो एक नॉर्मल जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उसके लिए नहीं है। सीधी भाषा में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक प्रॉपर तनख्वाह आती है, सैलरी आती है, वहां से प्रॉपर ऑर्डर इशू हो जाएंगे, वहां से जो मेंटेनेंस मिलना बहुत आसान है। पर जब कोई हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में जब नौकरी करता है या खुद का काम करता है, खुद का बिजनेस कर रहा है, उस टाइम उस लेडी के लिए इस अधिकार को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ये प्रूव करने में टाइम निकल जाता है कि भाई ये हस्बैंड कमाता कितना है। अगर वो हस्बैंड इवन करोड़ में कमा रहा होगा तो वो कहेगा जी मैं 10,000 रुपये दूंगा, जी 20,000 दूंगा, लाख रुपये दूंगा, 1.5 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा। जो मोहम्मद सामी के केस में आप अगर रेफर करोगे तो उसमें भी मोहम्मद सामी की जो वाइफ है उन्होंने ये डाला कि भाई मुझे 10 लाख का मेंटेनेंस चाहिए। जो पहले जो मेंटेनेंस लाख, 1.5 लाख या 2 लाख जो भी था उसको एनहेंस करने के लिए, उसका जो लाइफस्टाइल है वो मेरे लाइफस्टाइल से बहुत अलग है, बहुत हाई है। मेरा जो लाइफस्टाइल वो जी रहा है, जो हस्बैंड जी रहा है, वो लाइफस्टाइल मेरा जीने का अधिकार होता है। तो उसको एनहेंस करने के लिए एक लेडी कैसे प्रूव करे कि मेरा हस्बैंड इतना कमा रहा है। दूसरी बात, जो घरेलू झगड़े होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वो उनके कारण काफी ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि मैं प्राइवेट हूँ, प्राइवेट बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, या लेडी के दिमाग में होती है मैं बहुत कुछ ले लूंगी। प्रैक्टिकलिटी क्या है इसमें? प्रैक्टिकलिटी ये है कि मेंटेनेंस के केसेस में काफी टाइम लग जाता है मेंटेनेंस को डिसाइड होने में, और जो इनिशियली जो चीजें बहुत इजीली सोल्व हो सकती थी वो बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने इसका एग्जांपल इस मूवी में देखा होगा जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे पूरी मूवी बनी हुई है। प्रैक्टिकलिटी में कहीं ना कहीं ऐसा होता है, हो जाता है, क्योंकि वो जो एक मापदंड है, कैलकुलेशन है, वो कहां से आएगी कि भाई इसका हस्बैंड कमा रहा है। तो अब एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है जिसमें ये फैसला ये दिया गया है कि अगर कोई हस्बैंड कमा रहा है तो क्या वो बेरोजगार है और वो कमा रहा है तो क्या वो मेंटेनेंस देगा, इस दायित्व के ऊपर एक जजमेंट आया है। इसको मैं सीधी साधारण भाषा में बताऊं तो भारत में अगर एक पति पत्नी सलग रहती है या पति उसका भरण पोषण नहीं करता तो वह कई कानूनी प्रावधानों के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है। आम रूप से अदालत कई बार देखती है जैसे कि पति की आमदनी, पत्नी की जरूरत, पहले को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहा उनका, पति व अन्य आश्रितों की जिम्मेदारियां क्या है, ये सारी चीजें देखनी होती है। लेकिन अब लास्ट में एक सवाल ये आता है कि अगर पति के पास नौकरी नहीं है या वो बेरोजगार है तो फिर भी उसको मेंटेनेंस देने का दायित्व है या नहीं। जब हस्बैंड के पास कुछ है ही नहीं, वो बेरोजगार है, ना कोई संपत्ति है, तब उसमें क्या प्रोस्पेक्टिव है। तो अदालत ने कहा है कि एक हस्बैंड अपनी पत्नी का भरण पोषण देने का पूरा उत्तरदायी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अर्निंग कैपेसिटी को भी ध्यान रखा जा सकता है, यानी यदि पति शारीरिक रूप से सक्षम है, वह किसी न किसी तरह काम करने रोजी कमा सकता है और इसलिए रोजगार ना होना खुद मेंटेनेंस से भागने का आधार नहीं हो सकता। ये मेन पॉइंट है इसमें कि वो कैसे मैं कमाई रहा हूं, मैं मेंटेनेंस कहां से दूं, ये ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए सीधी भाषा में इनकम चाहे जीरो हो, अदालत ने मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। इसका असर क्या है, इस जजमेंट का असर क्या है? इसका बेनिफिट ये है, सकारात्मक पहलू जो है वो ये है, यह फैसला उन पत्नियों या आश्रितों के लिए सुरक्षा की गारंटी है जिसके पति अस्थायी बेरोजगार है, यानी कोई आमदनी नहीं होने पर उनका भरण पोषण न कर सके या वो काम नहीं करना चाहते। दो चीजें होती हैं, एक तो काम किसी बात ना हो और दूसरा वो कोई काम करना ही ना चाहे। तो काम करना ना चाहे पे कोर्ट थोड़ा सख्त है, काम नहीं है, डिसेबल है, कोई ऐसा कोई चीज है, वो एक अलग मैटर है। ये एक सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कदम है कोर्ट का, ताकि एक लेडी की बेइज्जती ना हो, गरीबी में ना जी। अदालत को शक्ति मिलती है कि आमदनी की दर के बजाय कमाने की योग्यता बेनिफिट करने को आदेश दे। ये देखा जाए कि भाई आमदनी की दर क्या है, कि वो कितना कमा रहा है, इसके बजाय देखा जाए कि भाई कमाने की योग्यता क्या है, अर्निंग कैपेसिटी है क्या उतनी। किसी की इनकम दिखा रहा है वो 5 लाख रुपए, वो कमा रहा है वो करोड़ों रुपए, तो ये भी एक अर्निंग कैपेसिटी का जो ये चैलेंज है बहुत मुश्किल है कोर्ट के लिए। गरीब या बेरोजगार पक्ष पर मेंटेनेंस का बोझ पड़ सकता है, और यदि उसके पास कमाई नहीं है तो कोर्ट का आदेश लागू करना मुश्किल हो सकता है। भाई अगर कमाई नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो कोर्ट को कैसे डिसाइड करेंगे भाई आप वहां चले जाओ, आपको 15,000 20,000 की सैलरी मिलेगी और उसमें हिसाब दे दो, तो उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है। और कोर्ट का जो आदेश है बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इंडिया में जो बेरोजगारी की दर है उसको साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं फैसला इसका दुरुपयोग करने का कारण न बन जाए, इस पर बिना वास्तविक जरूरत के मेंटेनेंस की मांग की जाए, भाई जरूरत है नहीं और आप लेडी उसका मेंटेनेंस की डिमांड करना स्टार्ट कर दे, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। अब कुछ मेन जो कारण है जिससे मेंटेनेंस तय किया जाता है वो है पति की मेंटेनेंस देने की स्थिति, उसकी इनकम, उसकी डिपेंडेंसी, उसकी लायबिलिटीज। इसके अलावा पत्नी या जो भी उसके डिपेंडेंट है उनकी आर्थिक स्थिति, क्या उसकी खुद की आमदनी है, क्या वो काम कर सकती है, उसकी उम्र क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसकी वो कहीं जॉब कर रही है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब में है, उसकी नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है उसकी सिचुएशन कैसी है, किसी स्तर पर पति पत्नी पहले थे, यानी मैरिज के दौरान उनका जीवन कैसा था, अदर कोशिश करते हैं उस लेवल को मेंटेन करने की। जो मैंने पहले बताया कि बहुत संदेह है कि उसका भी जो हस्बैंड है जो लाइफ वो जी रहा है, वाइफ को भी वही जीने का अधिकार है, तो जो मेंटेनेंस है उस लेवल तक उसको इम्पोज किया जाए कि वो उस बैलेंस को बनाए। इसके अलावा जो आवश्यकताएं होती है वो है भाई बच्चों की रिक्वायरमेंट्स, सेल्टर की बेसिक नीड्स क्या है, लिटिगेशन कॉस्ट क्या है, मेडिकल नीड्स क्या है, इन सबको ध्यान रखते हुए मेंटेनेंस को एक डिसाइड किया जाता है। तो हमने दोस्तों देखा है कि भाई इलाहाबाद कोर्ट का फैसला एक तरह से न्याय का पक्ष लेने जैसा है। मैं कह रहा है कि सिर्फ इनकम सिर्फ ध्यान पर ध्यान देते हुए इंसान की जिम्मेदारी को के मायनों में ध्यान रखना चाहिए। निकाल को डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि वो अर्न कर रहा है 5,000 रुपए और वो कमा रहा है 55,000 रुपए, तो ये मेक श्योर करना किसी भी लोअर कोर्ट का जो मेंटेनेंस डिसाइड कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और ये मैं एक बात बताता चलूं कि अगर मेंटेनेंस नहीं देता है
हस्बैंड, तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है। ये प्रावधान हमारे जो क्रिमिनल लॉज है में है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एम्बिग्यूटी से बचें और सबसे पहले तो अपने परिवार को प्राथमिकता दें और कोशिश है कि हमें एक सेपरेशन ना हो, मेंटेनेंस में ना जाना पड़े और जाना पड़े तो कानून की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी होनी चाहिए। और चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, उनको अपने अधिकारों का पता है, तो आपको सब कुछ क्लियरेंस है, तो आपको कोई शोषण नहीं हो सकता। अदरवाइज किसी भी लेवल पे किसी हस्बैंड वाइफ पर शोषण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।